गुड इवनिंग। थर्ड सेमिस्टर। अब लोग का एग्जाम सब नहीं आ गया। 2 दिन बस वेट करो, एग्जाम देना है। और ये 2 दिन में जितना बाकी है कॉस्ट में, मतलब आज और काल के अंदर, 2 दिन नहीं, हम काल तक हम सारा कंप्लीट कर देंगे। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कर रहे थे, उसी को आप कंटिन्यू करते, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। हम लोग जो भी अपना रिवीजन मटेरियल्स दिए थे उसमें से जो करना बाकी है वो हम लोग आज कर लेते, और फिर और 2 चैप्टर बाकी रह गया, वो भी कर लेंगे। एक तो आपका एबीसी, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक आपका सर्विस कॉस्टिंग, या जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो 2 और क्लासेस देंगे, इसमें कवर हो जाएगा आपका। और आई थिंक इतना जितना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी को आप एक बार कर लोगे, वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करो। इसके बाद में सिर्फ गो थ्रू करो, देखते जाओ। रिवाइज करना मतलब प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस तो यहीं पे हो गया। इसके बाद उसको देखो, एक एक क्वेश्चन देख लो, अरे ऐसे किए थे, ये एंट्री ऐसे होगा, ओके इस तरह किया जाएगा। वो पूरा देख लोगे ना, दिमाग में वो फिर फिट हो जाएगा। और बार बार ये करोगे तो टोटल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका। सब क्वेश्चन कैसे कैसे, क्या एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, एवरीथिंग आपका माइंड में आ जाएगा, और एग्जाम हॉल में आपको बहुत बेनिफिट देगा। यस, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट डे, यस, हमको एक स्टूडेंट से किए थे कि सर वीडियो म्यूट हो गया, हमको पता चला लास्ट में यस, 44 मिनट्स के बाद वो म्यूट हो गया था। तो हम थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 जो मैंने दिए थे, प्रोबेबली वो आप लोग का आ गया होगा। उसमें पहले एलोकेशन किए, ज्वाइंट कॉस्ट, ये जो एलोकेशन किए थे ये कॉस्ट आया था। एक बार चेंज करते, प्रोडक्ट ए में आया था 2,66,667, बी में आया था 2 लाख, और सी में कितना आया था 133,333। और ये जो एलोकेशन कर रहे थे, इसमें बेस सेपरेशन पॉइंट पे जो मार्केट वैल्यू था उसी बेसिस पे किए थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने लिख के दिए थे। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लोगे तो इससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। आगे देखोगे ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा। यस, तो क्या किया पहले, ये जो मार्केट वैल्यू दे दिया था सेपरेशन पॉइंट, मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, ए 20 ए का था, बी में था 30, सी में था 40, और यूनिट्स ए 40,000, बी 20,000, सी 10,000। ये यूनिट से इंटू किए तो सेल्स वैल्यू सबका मिल गया। ठीक है, ये 8 लाख, फिर 6 लाख, और इसमें कितना, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। अब ये मिलने के बाद रेशियो फाइंड कर लिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट पे है, उसी मार्केट वैल्यू का रेशियो से जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना था। तो बस इससे रेशियो मिल गया आपको 8:6:4, दैट इज 4:3:2। क्लियर? यस। नाउ अब क्या हो रहा है ना, जॉइंट कॉस्ट कितना था, जॉइंट कॉस्ट में मेटेरियल्स था 3 लाख, लेबर कॉस्ट 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और ओवरहेड था कितना, 1 लाख। टोटल जॉइंट कॉस्ट 6 लाख। तो जॉइंट कॉस्ट टोटल देखो, इस टोटल को इसी रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये जो टोटल आया था 6 लाख, 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए, जॉइंट कॉस्ट ऑफ बी एंड जॉइंट कॉस्ट ऑफ सी मिल गया आपको। क्लियर? ये कैलकुलेशन समझ में आ गया था। इसके बाद फिर हम लोग क्या किए, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में यूनिट्स, जितना यूनिट्स था आउटपुट वो लिख लिए थे, और इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ये क्या था, 28, 35, 45। देखो, ये आफ्टर सेपरेशन प्रोसेस, आफ्टर फर्दर प्रोसेस 28, 35, 45 ये सेलिंग प्राइस दिया था। तो फाइनली आउटपुट, जो फाइनल जो फिनिश प्रोडक्ट, उसको बेच के कितना मिलेगा, ये सेलिंग प्राइस से इनटू करोगे। तो फर्स्ट का सेल्स वैल्यू 11,20,000, सेकंड का सेल्स वैल्यू 2 लाख, 7 लाख, और थर्ड में 4,50,000। अब इस पे टोटल कॉस्ट माइनस करोगे। टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट है, एक तो ज्वाइंट कॉस्ट मिला था, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे दिया था। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें नीचे देखो, ये ए का है 2 लाख, बी 1 लाख, और सी 50। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट माइनस कर दिए, तो टोटल कॉस्ट आ गया। दोनों कॉस्ट जोड़े और सेल से टोटल कॉस्ट माइनस किए, तो तीनों प्रोडक्ट, इसका प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट फाइंड कर लिए। यस, बोलो, समझ में आया? एकदम इजी है, एकदम इजी इस चैप्टर। और आपको 10 मार्क्स एक क्वेश्चन इधर से मिलेगा। 10 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10 मार्क्स इससे मिलेगा। ओके, नाउ आगे बढ़े।
अब अपना जो रिवीजन सीट उसमें क्वेश्चन 2, रिवीजन सीट का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 1 था सर, क्वेश्चन 1 छोड़ दो, नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा, वो कर लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में दिया था लास्ट डे और रिकॉर्डिंग में लास्ट मोमेंट म्यूट कैसे हो गया पता नहीं, हो सकता है किसी जगह बटन मेरा पेन का ये लग गया होगा तो फिर वो म्यूट हो गया। ओके, तो क्या दिया था क्वेश्चन? 2 प्रोडक्ट्स PQ और इस क्रूड से 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए थे, रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट P, प्रोडक्ट P में 5 रुपीज, मतलब आफ्टर सेपरेशन, फर्दर प्रोसेसिंग मतलब आफ्टर सेपरेशन, P में लगा था 5 रुपीज पर यूनिट और Q में कितना 4 पर यूनिट बिफोर सेल। ओके राइट, सेल से पहले फर्दर प्रोसेस करके ये खर्चा लगा था। और ये जो दोनों बेचे उसमें प्रॉफिट मार्जिन दे दिया कितना 25%, प्रॉफिट मार्जिन दोनों में 25, और फर्स्ट में सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 13.75 और सेकंड में था 8.75। तो जो सेल्स प्राइस, इससे प्रॉफिट कितना पता चल जाएगा। हम लोग रिवर्स कॉस्ट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन कैसे, क्योंकि प्रॉफिट रेट दे दिया ना तो इससे बैक कैलकुलेशन कर सकते, सेल से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, कॉस्ट टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट से आफ्टर प्रोसेस मतलब आफ्टर सेपरेशन जो कॉस्ट वो माइनस कर देंगे तो प्री सेपरेशन कॉस्ट मिल जाएगा ना बैक कैलकुलेशन करके। तो रिवर्स कॉस्ट मेथड ये फॉलो करेंगे। तो बस स्टेटमेंट वही की है, स्टेटमेंट ऑफ रिवर्स कॉस्ट एट सेपरेशन पॉइंट। सेल्स P 8,000 यूनिट्स 13.75, ये होता है 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। Q 6,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस दिया था 8.75, तो ये अब 52,500। अब प्रॉफिट रेट क्या था? 25% ऑन कॉस्ट। ध्यान दो, अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस क्या था 125, है ना, ऑन कॉस्ट बोला है, ये तो सेल्स है। तो कॉस्ट पे अगर 25 था तो सेल्स पे कितना हो रहा है ना, सेल्स 125, तो ये तो सेल्स वैल्यू है, तो सेल्स वैल्यू कितना, ये 125% और प्रॉफिट आपका 25%, तो 25/125 इनटू सेल्स वैल्यू, इससे आपका प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? एक्चुअली कॉस्ट पे परसेंटेज था लेकिन कॉस्ट तो नहीं पता, ये तो सेल्स है, तो 1/5 हो गया। अब सेल्स पे 1,10,000, 1/5 22,000 इसमें प्रॉफिट है, और सेकंड में कितना 10,500, और ये प्रॉफिट लेस करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, फर्स्ट में 88,000, सेकंड में कितना 42,000। टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट में ऐसे 3 कॉस्ट हो सकता है लेकिन यहाँ 2 है। एक तो ज्वाइंट कॉस्ट था, मतलब सेपरेशन से पहले का, और सेपरेशन के बाद फर्दर प्रोसेस कॉस्ट था, आफ्टर सेपरेशन पॉइंट जो आफ्टर सेपरेशन जो प्रोसेस कॉस्ट था। ये दोनों कॉस्ट में से हम लोग को प्री सेपरेशन, पोस्ट सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन एक एक प्रोडक्ट में कितना खर्चा था ये दिया था। 5 रुपया करके प्रोडक्ट है, तो 8,000 इंटू 5 40,000 हो गया प्रोडक्ट ए का, और 6,000 इंटू 4 इसमें दिया था अपना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो इसमें 24,000, और ये दोनों माइनस कर दिए तो हो गया रिवर्स कॉस्ट एट सेपरेशन पॉइंट। पीछे से बैक करके कॉस्ट एट सेपरेशन पॉइंट कितना ये मिल गया, कितना 48,000 एंड 18,000। और एक बार वेरीफाई करते, टोटल देखो ज्वाइंट कॉस्ट इसमें कितना दिया था, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना दिया था 88,000, तो ये 48 और 18 ये दोनों ऐड करने से तो नहीं आ रहा सर 88, तो नहीं आ रहा तो क्या करें, तो हम लोग को करना होगा रेशियो फाइंड कर लेंगे। ये जो 48 18 रेशियो कितना हो गया ना 8:3। अब ज्वाइंट कॉस्ट एक्चुअली दिया था 88, उसको 8:3 वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो मिल जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो 88 इंटू 8/11 64,000 ये प्रोडक्ट ए का हो गया, 88 इंटू 3/11 24,000 ये प्रोडक्ट बी का आ गया। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? रिवर्स कॉस्ट किए तो इसमें जो कॉस्ट आया उसमें रेशियो वाइज उस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दिए। तो क्या सर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रॉन्ग था? हाँ, में भी हो सकता है, नहीं तो जॉइंट कॉस्ट जितना 88 हो रहा है और ये दोनों जोड़ोगे तो 66 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 20,000 का तो कुछ तो मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है 20,000 खर्चा एक्स्ट्रा और है, कुछ नहीं बताया लेकिन हम लोग इसीलिए इसको इग्नोर करेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें 40 इसी रेशियो से ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। यस, ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा बोलो,
पी में ज्वाइन कॉस्ट कितना था, हम लोग को ज्वाइन कॉस्ट पर यूनिट देखना है। पी में ज्वाइन कॉस्ट 64,000, कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 8,000, तो 68,000 को 8,000 से डिवाइड किए 8 रुपीज आया। और क्यू 24,000 और इसमें था 6,000 यूनिट्स, 24,000 डिवाइड बाई 6,000, इसमें हो गया 4 रुपया। तो ज्वाइन कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्ट पी 8 रुपीज और क्यू कितना 4 रुपीज, ये आपसे पूछा गया था। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, राइट। नाउ अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 मैंने ये सब सॉल्व करके रखे ताकि जल्दी हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर पाए। ओके, जितना ज्यादा कवर हो जाए। आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर ये लिख लोगे, पॉज करके लिख लोगे, इसके बाद वीडियो सुनो और उसको देखते जाओ, आप कंपेयर करते जाओ, कहाँ क्या ये हो रहा है, क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। पॉज करके लिख लेना, फिर इसको ये करोगे, बेटर रहेगा। यस, बढ़ते क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2022 ऑनर्स। ये रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन, देखोगे रिसेंट जो क्वेश्चन इसका आंसर नहीं है या किसी बुक में तो अभी सॉल्व नहीं आया, तो इसीलिए आ गया होगा, लेकिन मेरे पास रिसेंट बुक हो सकता नहीं है, तो मैंने इसको सॉल्व करके दिए। तो यस, इसमें क्या दिया क्वेश्चन ना, 20,000 kg X is processed to produce 12,000 kg of Y and 8,000 kg of Z। तो इसमें दो प्रोडक्ट आया, दो प्रोडक्ट है एक्स वाई एंड जेड। इसको बनाया गया था मटेरियल्स एक्स से, और कितना केजी मटेरियल्स एक्स लगाए थे 20,000, उसमें एक्स कितना केजी प्रोड्यूस हुआ 12,000 और वाई कितना 8,000। मतलब इस प्रोसेस में कुछ नॉर्मल लॉस एक्सेट्रा है नहीं। एनीवे यहाँ तो नॉर्मल लॉस का नहीं है, नॉर्मल लॉस तो प्रोसेस में सीखे थे, सिंगल आउटपुट में था, यहाँ जॉइंट प्रोडक्ट है ना। तो ओके, अब जॉइंट कॉस्ट कितना लगा था ना, जॉइंट कॉस्ट लगा इसमें 48,000। अब इसी को एलोकेट करना, मेन इस चैप्टर में यही तो सीखते हैं ना, जो जॉइंटली प्रोसेस हो रहा था उसमें मेरा जो खर्चा वो अलग अलग प्रोडक्ट में कैसे चार्ज करे, किसका कितना, वही कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। और इसको फिर बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ इस प्रोडक्ट अंडर। इसमें दो मेथड बोला, हम लोग ऐसे 3 सीखे थे, ऐसे बहुत सारे हैं, बोला ना 3 सीखे, लेकिन इसी तरह का ही क्वेश्चन देता है। एक तो फिजिकल यूनिट मेथड, एक मार्केट वैल्यू मेथड और एक रिवर्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड होता है। इस तरह अलग अलग होता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में रिवर्स कॉस्ट या मार्केट वैल्यू यही सब देता है। तो इसमें बोल दिया दो मेथड फॉलो करना, एक तो फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल यूनिट मेथड, और बी मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, ठीक है ना। ये दोनों मेथड हम लोग कर चुके। तो फर्स्ट पार्ट, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर फिजिकल यूनिट मेथड। क्या हम लोग ये कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर फिजिकल यूनिट मेथड। यस, तो फिजिकल यूनिट तो जो यूनिट्स का रेशियो देख लो, एक्स प्रोड्यूस किए थे 12,000, वाई प्रोड्यूस किए थे 8,000 यूनिट्स है ना, तो रेशियो क्या हो गया 3:2, या एवरेज कॉस्ट मेथड, इसमें एक ही आंसर आएगा, बताए थे ना। यस, नाउ तो जॉइंट कॉस्ट को इसी रेशियो से 3:2 वाइज एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जॉइंट कॉस्ट सर कितना दिया था 48,000, तो एक्स का कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 5 इंटू 3, हो गया 28,800। तो वाई का कितना हो जाएगा ना 48,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, और दिस इज 19,200। ओके, तो जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई दोनों का मिल गया हम लोग को। यस, बताओ समझ में आ रहा है तो बोलो बोलो बोलो, समझ में आया या नहीं। एक मिनट, 12,000, एक मिनट, इज टू 8,000 इक्वल टू कितना 4 3 4 2, 3:2 हो गया था। अब ये जो 48,000 दिए थे, 48,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये फर्स्ट का आया और सेकंड का आ गया, राइट। यस सर। ना इनकम स्टेटमेंट, बस एलोकेशन हो गया, इसके हिसाब से इनकम स्टेटमेंट करना था, इजी क्वेश्चन आया था। बोलो यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किए थे, एक्स 12,000, वाई कितना 8,000, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या सेलिंग प्राइस देखोगे। क्वेश्चन में दिया था द यूनिट प्राइस आफ्टर
सॉरी एट सेपरेशन पॉइंट और आफ्टर सेपरेशन पॉइंट बोला, तो आफ्टर सेपरेशन पॉइंट 14 रुपीज एक्स का दे दिया है और 15 रुपीज वाई में है। तो अगर बेचोगे सेल्स वैल्यू क्या आएगा, 12,000 इंटू 14 1,68,000 और 8,000 इंटू 15 1,20,000, राइट, ये सेल्स वैल्यू आ गया। अब टोटल कॉस्ट, एक तो ज्वाइंट कॉस्ट है 28,800 और 19,200, दूसरा पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट क्वेश्चन में दे दिया, लास्ट में देखो आफ्टर सेपरेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्वेश्चन का लास्ट लाइन, एक्स में दे दिया 20,000, वाई में कितना 30,000, एक्स में दे दिया 20,000, वाई में 30,000, तो ये दोनों जोड़ लो, टोटल प्रोसेस कॉस्ट इसको बोलते हैं, एक तो अप टू सेपरेशन और आफ्टर सेपरेशन दोनों, तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट 48,800 और 49,200। और इसमें एक और कॉस्ट आ सकता है अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब बेचना फिनिश्ड हो गया, अब बेचे, बेचने का खर्चा भी तो हो सकता है, पैकिंग का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, अगर या सेल्स कमीशन, तो ये सारा खर्चा दे रहे हैं, वो भी ऐड कर लोगे बाद में, टोटल कॉस्ट आएगा, इसके साथ वो भी जोड़ लोगे, लेकिन ये है नहीं क्वेश्चन में तो इग्नोर किए। अब सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट, सेल्स से 168 से 48,800 लेस करोगे तो 1,19,200, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, और 1,20,000 से 49,200 लेस करोगे 70,800, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, ठीक है, दिस 70,800 प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट वाई और 119,200 प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। इट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ इफ allocation मतलब joint cost is allocated on physical measurement method या physical unit method, ओके। अब सेकंड इसी क्वेश्चन को फिर बोल रहे हैं, अगर हम लोग इसको एलोकेट करेंगे जॉइंट कॉस्ट को, बी पार्ट क्या बोल रहा है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ सेपरेशन पॉइंट मेथड, तो फिर उस केस में क्या चेंज आएगा प्रॉफिट में, ओके, बी पार्ट, ये बी पार्ट, ठीक है। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर मार्केट वैल्यू ऑफ सेपरेशन पॉइंट मेथड, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग मेथड पूछ सकता है, या कुछ नहीं दे रहा तो क्वेश्चन से समझना होगा क्या फॉलो करे, जहां रेट ऑफ जीपी दे दिया समझ लेना बैक कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब रिवर्स कॉस्ट वो कर लोगे, रेट ऑफ जीपी नहीं पता रिवर्स कॉस्ट कर नहीं सकते, तो किस इस केस में कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू वेट लेके कर सकते हैं, फिर फिजिकल यूनिट्स लेके कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके हिसाब से करोगे, ओके। तो इसमें अब सेकंड ऑप्शन मार्केट वैल्यू सेपरेशन पॉइंट, तो मार्केट प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट मतलब अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करके जस्ट जहां सेपरेट हो गया उसी वक्त बेच देते, अगर बेचने लायक है बेच दे, तो क्या प्राइस में सेल हो सकता है वो देखोगे ना, तो उसमें बोल दिया एक्स का 10 रुपया था और वाई में था 7.5 रुपया, तो इंटू कर लो, एक्स का 12,000, अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करके बेच देंगे तो 10 करके बेचेंगे 1,20,000 मिलेगा, और वाई 8,000 था उसको 7.5 करके बेचेंगे 60 मिलेगा, तो इसमें रेशियो हो गया आपका 1,20,000 इंटू 60 मतलब 2:1, ठीक है ना, तो इसमें रेशियो क्या हो गया आपका 2:1। अब ज्वाइंट कॉस्ट को 2:1 वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस यही है, ज्वाइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग मेथड है, इनकम स्टेटमेंट तो एक ही जैसा बनेगा, तो 48/3 इंटू 2 32,000, ये हो गया ज्वाइंट कॉस्ट, ये हो गया ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, और 48/3 इंटू 1 16,000, ये हो जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई, राइट। अब फिर वही इनकम स्टेटमेंट कर लोगे इससे इस केस में फिर प्रॉफिट में क्या चेंजेस, राइट, बोलो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, सेपरेशन कैसे करोगे, ज्वाइंट कॉस्ट को अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, एलोकेट कैसे करोगे, इसके लिए मेथड देख लो, उस मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट, यस सर। नाउ अब फिर वही इनकम स्टेटमेंट, सेल्स तो पहले पता चल गया था ना, ए इसलिए क्वांटिटी और ये 1,68,000 एंड 1,20,000, तो वही सेल्स वैल्यू लिखो, एक्चुअली तो बेचे तो फर्दर प्रोसेस करके, तो 168 और 1,20,000 ये हो गया सेल्स, और इसमें जो कॉस्ट था एक ज्वाइंट कॉस्ट और एक पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट यहाँ चेंज हो गया, इसमें 32 और 16 हो गया ना, तो 32 16 लिखे, और पोस्ट सेपरेशन 20 30 था, ये तो अपना ही एक एक प्रोडक्ट का ही था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये 20 30 एज इट इज, बस ज्वाइंट कॉस्ट का एलोकेशन ही तो चेंज हुआ ना। अब जोड़ लिए 52 एंड 46, अब माइनस कर दिए तो प्रॉफिट मिल गया 1,16,000 और 74, देखो चेंज आ गया, पहले 1,19,200 7,800 था, लेकिन एलोकेशन चेंज हो गया तो प्रॉफिट दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग आ गया,
खैर डिफरेंट मेथड में डिफरेंट आएगा। ओके, समझ में आया? बोलो। तो ये था एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड आफ्टर दैट प्रॉफिट स्टेटमेंट। क्लियर? ये था 2022 ऑनर्स। आगे बढ़े। एकदम इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस तरह जो इसमें थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन दिए, बस इतना क्वेश्चन कर लोगे, इतना क्वेश्चन, और कुछ बुक खोलना नहीं है। सिर्फ एक बार पहले लिख लोगे, इसको पॉज करके पहले आंसर लिख लो, इसके बाद वीडियो ऑन करके फिर उसको सुन लो, क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उस क्वेश्चन को समझ लो। और इसके बाद फिर फिर देख लोगे, बाद में देख लोगे सर ऐसे ऐसे किया, अच्छा इस जॉइंट कॉस्ट को इसमें ऐसे किए, इस तरह किया गया, यहाँ बैक कैलकुलेशन क्यों किए, यहाँ इसमें फिजिकल यूनिट तो यूनिट का रेशियो से किए, इसके हिसाब से वो देखोगे तो हो जाएगा। बस एग्जाम में ज्यादा टाइम कहाँ मिलेगा आपको, सब पेपर्स एक साथ आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। बस अभी ये चैप्टर इस तरह प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद सिर्फ देखते जाओ, 2 बार देख लोगे ना, ये सारा मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो दिमाग में फिट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन 21, 2021 ऑनर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए which yields 2 बाई प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक मेन प्रोडक्ट है, 2 बाई प्रोडक्ट है, बीसी, 3 प्रोडक्ट का बात है। नाउ in a period the amount spent up to the joint point of separation, मतलब joint cost 3 प्रोडक्ट बनाने में सेपरेशन से पहले खर्चा कितना लगा टोटल, 20,800, और सब्सिक्वेंट सेपरेशन एक्सपेंस, सेपरेशन के बाद पोस्ट सेपरेशन एक्सपेंसेस ए बी सी का अलग अलग दे दिया है। मेटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड मिला के ए में टोटल 1000 लगा था सेपरेशन के बाद, बी में टोटल मिला के 770 रुपया लगा, और सी में 630 रुपया लगा। तो आफ्टर सेपरेशन ए सेपरेट कॉस्ट था। अब बोल रहे हैं ग्रॉस सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। इसमें एक चीज ध्यान दो, इसमें ना कहीं पे यूनिट्स ही नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, ए बी सी कुछ बताया नहीं, तो यूनिट्स नहीं है, सेल्स वैल्यू दे दिया ना, सेल्स वैल्यू दे दिया। फिर प्रॉफिट रेट, लेकिन प्रॉब्लम सर, प्रॉफिट रेट तो सेल्स वैल्यू तो तीनों का दिया है, लेकिन प्रॉफिट रेट से बाई प्रोडक्ट बीसी में दिया है। ओके, बीसी का रिवर्स कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, और उसमें जो जॉइंट कॉस्ट आएगा, टोटल जॉइंट कॉस्ट कैसे, जॉइंट कॉस्ट से बीसी का, ये जो बीसी इनका पोस्ट सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट, सॉरी जॉइंट कॉस्ट, वो माइनस कर देंगे तो प्रोडक्ट ए का आ जाएगा। बस यही किया हम लोग। तो एक मेन प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट दिया नहीं तो उसको उसका बैक रिवर्स नहीं कर सकते, तो हम लोग सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं। तो क्वेश्चन से ही इस तरह समझना होगा, सिर्फ बाई प्रोडक्ट में प्रॉफिट रेट दे दिया तो बाई प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसको बोल सकते हो, कितना मिला। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एक्चुअली नेट रियलाइजेबल होने प्रॉफिट में माइनस करे तो रिवर्स कॉस्ट बोलोगे। अगर प्रॉफिट रेट नहीं पता तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखते, मतलब सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, नेट कितना मिला, उससे उस बेसिस पे करते। खैर, तो सेल्स वैल्यू बोलो, सेल्स वैल्यू बी में कितना दिया था, ए का था 15, वो नहीं ले रहे हम लोग, बी सी, क्योंकि उसका प्रॉफिट रेट पता है, और सी में था 5000, वो लिख लिए। प्रॉफिट रेट बी में दिया था 25% ऑन सेल्स, प्रॉफिट परसेंटेज किया था 25% ऑन सेल्स, तो 10,000 पे 25% किए तो 2500 हो गया, और आपका सी में था 20% ऑन सेल्स, तो 5000 पे 20% 1000 हो गया, तो लेस किए तो टोटल कॉस्ट आ गया आपका बी और सी का, है ना, जो बाई प्रोडक्ट। अगेन अब आफ्टर सेपरेशन फर्दर प्रोसेस किए थे बीसी, तो है तो बाई प्रोडक्ट, फिर भी उसको प्रोसेस करके बेचे थे, और फर्दर प्रोसेस में कितना खर्चा लगा था ना, बी में लगा था 770 रुपया, और सी में कितना लगा था 630 रुपीज, तो ये माइनस कर दिए, तो प्री सेपरेशन या जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट बी और सी आपको मिल गया ना। तो अब बोलो, अब हम लोग का ए का पता कर लेंगे, मेन प्रोडक्ट का टोटल जॉइंट कॉस्ट, स्टार्टिंग में देखोगे टोटल जॉइंट कॉस्ट 20,600 दिया है, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना दिया है 20,600, इसमें से इन दोनों का जॉइंट कॉस्ट कितना लगा था भाई प्रोडक्ट का, फर्स्ट में 6,730, एक का पता चल गया, दूसरे का भी पता चला 3,370, तो दोनों जोड़े 10,100 आया, जोड़ के देखो 6 3 9 10,000, यस 10,100, तो 20,600 तीनों ए बी सी का जॉइंट कॉस्ट था, इसमें से बी सी का बाई प्रोडक्ट
टोटल ज्वाइंट कॉस्ट मतलब ए प्लस बी प्लस सी था ना, तीनों का इतना था, और इसमें से बाई प्रोडक्ट बी और सी का ज्वाइंट कॉस्ट इतना है, माइनस कर दिए तो ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए मिल गया आपको। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए मिल गया ना, तो ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए आपको मिला 10,500। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है तो लाइक करो भाई, लाइक करो बाबू आप लोग। और हाँ, आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग को प्रोवाइड करने का, आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का, और प्रैक्टिस भी ठीक से करने का, राइट। नाउ इनकम स्टेटमेंट, अब इनकम स्टेटमेंट प्रोडक्ट ए का करेंगे क्योंकि बी सी का तो पता चल ही गया था, ए का कर लेंगे। और इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा, क्या देखो, ascertain द प्रॉफिट अर्न बाय प्रोडक्ट ए। पूरा इनकम स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ ए का पूछा गया है, तो इसीलिए इनकम स्टेटमेंट ए का किए, है ना। और बी सी का तो ऐसे मिल ही गया था, बोलो बी में इतना प्रॉफिट था, सी में 1,000 प्रॉफिट था, ये तो पता चल ही गया था, ठीक है ना। तो अब मेन प्रोडक्ट ए का कितना इनकम वही पूछा है, तो सेल्स वैल्यू 15,000 ए का दिया है। अब एक्सपेंसेस ज्वाइंट कॉस्ट इसमें 10,500 आया, और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट एक्स ए में दिया था 1,000 रुपया, तो 10,000 11,500 टोटल कॉस्ट, और 15 से 11,500 लेस किए तो प्रॉफिट ऑफ मेन प्रोडक्ट ये मिल गया 3,500। यस बोलो, क्लियर है, एकदम इजी, ज्यादा टफ नहीं है। और 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन श्योर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहां से 10 मार्क्स मिलेगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते, अनदर क्वेश्चन। बट ये जो क्वेश्चन ऑनर्स में आया ना, इससे इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया था जनरल में, 2022 जनरल में इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया। देखो क्या क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, देखो 2022 जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, उसमें देखो क्या दिया था, साथ में क्वेश्चन, क्वेश्चन ईयर मतलब जो हम लोग रिवीजन मटेरियल्स भेजे, वो सेट खोल के बैठोगे तो आपको समझने में आसान रहेगा, उस आपको अच्छा से समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए। यस, क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन मैंने 10 तक तो सॉल्व करके अब रिकॉर्डिंग शुरू करना शुरू कर दिए, क्योंकि नहीं तो सॉल्व करेंगे तो टाइम किल होगा, उससे अच्छा सॉल्व करके जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आप लोगों का भी फटाफट पॉज करके आंसर कर लोगे, इसको लिख लोगे, इसके बाद वीडियो सुन लोगे, आप लोगों को भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है इसमें, an oil refining company obtains 4 product whose cost details are as under। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस तरह जो मतलब क्रूड ऑयल खरीदे और क्रूड ऑयल को रिफाइन किए, रिफाइन करके मतलब प्रोसेस किए, और प्रोसेस करते गए तो 4 प्रोडक्ट आए इसमें, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन और आपका मान लो ग्रीज या मोबिल, 4 प्रोडक्ट आए, ठीक है ना। तो 4 प्रोडक्ट कितना यूनिट्स और उसका वैल्यू ये सब दे रहे हैं, तो 4 प्रोडक्ट्स आया, और फिर बोल रहे हैं ज्वाइंट कॉस्ट लगा था 8,29,600। ज्वाइंट कॉस्ट कितना लगा था, 8,29,600। ये मैंने इधर लिखे ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन करने के लिए, जब एलोकेशन 8,29,600, राइट, कितना लगा था 8,29,600। नाउ अब इसमें प्रोडक्ट कितना है, आउटपुट, इसमें जो ए प्रोडक्ट था वो था 4 लाख, ए प्रोडक्ट कितना था 4 लाख यूनिट्स, प्रोडक्ट बी कितना था 8,000 यूनिट्स, ये सारा लीटर्स है, यूनिट्स मतलब लीटर्स है, पेट्रोल है ना क्रूड तो लिक्विड है, तो ए था 4 लाख यूनिट्स, बी कितना था, ये 4 लाख यूनिट्स, बी कितना था 8,000 यूनिट्स, सी कितना था 4,000 यूनिट्स, और डी था आपका 7,200, ये सब लीटर्स। नेक्स्ट, अब बोल रहे फर्दर प्रोसेस, मतलब इसको अगर और फर्दर प्रोसेस करे तो फर्दर प्रोसेस करने में खर्चा लग रहा है, ए में कितना लगा वो आगे दिया है, हम लोग अभी नहीं देख रहे, वो तो एक एक प्रोडक्ट का है ना, ए का बी का सी का अलग है, उसको तो एलोकेशन का जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट बोल रहे हैं फर्दर प्रोसेस कॉस्ट दे दिए, ए का कितना 2,20,000, 2,10,000, बी 46,000, सी फर्दर प्रोसेस नहीं किए 0, और डी 20,000। अब फिर बोल रहे हैं प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एज इंटरमीडियरीज, मतलब एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब फर्दर प्रोसेस नहीं करके
जहां सेपरेट हुआ वो इंटरमीडिएट फिनिश्ड ही नहीं हुआ, लेकिन वो मार्केट में सेल हो सकता है। सर ऐसे कैसे? अरे हो सकता है, ठीक है। मतलब मोबाइल फोन बनाते लेकिन उसका अलग से पार्ट्स भी तो बनाते, पार्ट्स बना लिए, पार्ट्स बन गया, उसको भी बेच सकते। आगे फोन आएगा, प्रोसेस मतलब सब मिला के असेंबल कर देंगे, फिर फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। लेकिन पार्ट्स भी तो बेचते ना, तो उसको उस सेपरेशन पॉइंट में बेच देंगे। तो कितना में बेच सकते वो दे दिए, सेलिंग प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट सबका दे दिए। एक का दिए कितना, एक अगर जस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोला मतलब सेपरेशन पॉइंट, उसी पॉइंट पे बेच देंगे तो कितना मिलेगा, ₹1.5 मिलेगा, फर्दर प्रोसेस नहीं करके। और बी बेचेंगे तो ₹5 में बेच पाएंगे, सी बेचेंगे तो 8 में, और डी बेचेंगे तो ₹30 में। और यही सारा प्रोडक्ट अगर फिर फर्दर प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स करके बेचेंगे, अगर बीच में बेच रहे हैं ना स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, आगे आगे फर्दर प्रोसेस नहीं किए, उसको इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, या पूरा फिनिश इनकम्प्लीट प्रोडक्ट को बेचे ना, और पार्ट्स बेचे, और अगर फिनिश करके बेचे मतलब आगे फर्दर प्रोसेस, तो उसमें सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो दे दिए, ए में लगेगा, दो ए में सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹2.30, बी में कितना 10, सी क्योंकि सी में तो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगा ही नहीं, तो उसमें वही सेम 8, और डी में 33.35। अब कैलकुलेशन क्या पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेट, calculate product wise profit allocating joint cost on the basis of sales value at separation point। बस यही पे समझ में आ गया हम लोग से, मतलब एलोकेशन कैसे करेंगे जॉइंट कॉस्ट। तो ये बोल दिया अगर सेपरेशन पॉइंट उसी पॉइंट पे बेच देंगे तो क्या सेल्स वैल्यू आएगा, और उसी रेशियो से जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अरे लास्ट क्वेश्चन ही तो यही किए थे, है ना, बस सेम थिंग। तो सेल्स वैल्यू में जो सेपरेशन पॉइंट पे सेलिंग प्राइस था, ए में था ₹1.5, तो 4 लाख इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 6 लाख। बी में था ₹5, तो 8,000 इंटू 5 कितना हो गया, 40,000। बोलो बोलो बोलो। सी, इसमें ₹8 दिया था, सेपरेशन पॉइंट में भेजेंगे तो ₹8 करके मिलेगा, तो 4,000 इंटू 8 कितना मिलेगा, 32,000। और डी में था ₹30, तो 7,200 इंटू 30 2,16,000। तो सबको बेचने से एट सेपरेशन पॉइंट सेल्स वैल्यू ये मिलेगा 6,40,000, 32,000 और 2,16,000, ठीक है ना। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है देख लो, 6,40,000 32 2,16,000 काट के फाइनल रेशियो आया 75:5:4:27। क्या रेशियो है, 75:5:4:27। और ये सबको जोड़ने से आता है कितना, 111, मतलब रेशियो हो रहा है 75/111, 5/111, 4/111, 27/111, राइट। ये रेशियो मिल गया। अब ये जो ज्वाइंट कॉस्ट दिया था कितना, 8,29,600, इसको इसी रेशियो वाइज ए बी सी और डी चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 8,29,600 डिवाइड बाय 111 इंटू 75, ये ए का आया कितना आया, 560,541, ए का आ गया कितना है, 560,541। इसी तरह डिवाइड बाय 111 इंटू 5, ये बी का आ जाएगा, बी का है आपका 37,369, और सी इंटू 4, तो सी का आ जाएगा 29,895, और डी इंटू 27 कर दो 201,795। ओके बोलो बोलो, क्लियर है। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हो गया, बस अब क्या, क्वेश्चन कंप्लीट। अब फाइंड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन का ए पार्ट तो हो गया, अब बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, राइट। फिर बोल रहे कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी इफ सेलिंग द प्रोडक्ट विथ और विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब इनकम स्टेटमेंट दो बार करना है, एक बार फर्दर प्रोसेस करके बेचे तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, और एक बार विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेच दे तो प्रॉफिट क्या आएगा। तो इनकम स्टेटमेंट आप दो बार करोगे, ठीक है ना, यस। तो इनकम स्टेटमेंट पॉइंट ए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विथ फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है ना, फर्दर प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट को बेचे तो मेरा इसमें इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट क्या आएगा वो बताओ, यस।
तो सबसे पहले यूनिट लिख लिए। यूनिट सबका था, ये 4 लाख यूनिट लीटर्स में था, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लीटर्स में था। इसमें 8,000, इसमें 4,000 और इसमें 7,200, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बोला था, ए को बेचा जाएगा 2 रुपया 30 पैसा में, बी में 10 रुपया में सेल हो रहा है, सी में 8 में सेल हो रहा है और डी में कितना 33.35 में सेल हो रहा है। तो इनटू कर दिए यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, तो ये सारा सेल करेंगे तो सेल्स वैल्यू 9,20,000 आएगा, 80,000 आएगा, 32 आएगा, 2,40,000, 120 आएगा। अब कॉस्ट देखते, अब कॉस्ट कितना था, ये जो जॉइंट कॉस्ट फाइंड किए थे 5,65,41 फर्स्ट प्रोडक्ट का, ये लिख लिए। और सेकंड में आया था 37,369, ये लिख दिए। थर्ड में आया था 29,895 लिख दिए। और फोर्थ में था 20,1795, क्लियर है। और तो आफ्टर सेपरेशन फर्दर प्रोसेस किए थे तो पोस्ट सेपरेशन एक्सपेंसेस भी तो लगा था ना, तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट इसमें 2,10,000 था, इसमें 46 था, लेकिन सी में नहीं था तो सी फर्दर प्रोसेस नहीं किए, और डी में था 20,000। तो ये दोनों कॉस्ट जोड़े, ये दोनों टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक है ना। और ये सेल से, ये टोटल सेल से टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, राइट। तो चारों सिचुएशन में प्रॉफिट मेरा आ रहा है। फर्स्ट में प्रॉफिट है 149,459 सॉरी। सेकंड में लॉस हो गया, सेकंड प्रोडक्ट में लॉस आ रहा है 3,369। थर्ड में प्रॉफिट है 2,1505 और फोर्थ में प्रॉफिट 18,325। यस, ये आपका प्रॉफिट। अगर हम लोग प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो इस केस में कंपनी का प्रॉफिट ए आएगा। प्रोडक्ट सब में तो प्रॉफिट आया लेकिन बी में लॉस आ गया, ठीक है। यस, अब सेकेंड इनकम स्टेटमेंट। सेकेंड, अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस नहीं करके सेपरेशन पॉइंट पे ही बेचेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट स्टेटमेंट, ये बी स्टेटमेंट लिखे। इनकम स्टेटमेंट व्हेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। जहां प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कौन सा स्टेज में बेच रहे हैं, फर्दर प्रोसेस नहीं करके बेच रहे, राइट। तो बताओ, इसमें सेल्स वैल्यू यहां फाइंड किए थे ना, बिना फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे। ए का आया था कितना, 6 लाख 1.5 रुपया करके, बी का आया था 40, सी का आया था 32 और डी का आया था 2,60,000 ने तो फाइंड कर लिए थे। बिना फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो कम प्राइस में सेल होगा ना, आगे फर्दर प्रोसेस में खर्चा लगा, प्राइस तो बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये पता कर ही लिए थे, तो इसी पॉइंट पे बेच देते तो सेल्स वैल्यू यही होता ना, 6,40,000, 32,000, 2,16,000। तो वही चीज लिखे सेकेंड इनकम स्टेटमेंट में, 6,40,000 और इसमें 32,000 और एक 2,16,000, ठीक है। 6,40,000, 32,000 और 2,16,000। अब लेस, अगर फर्दर प्रोसेस नहीं किए तो सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट ही लगा था, क्योंकि विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचे ना, तो सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट इसमें माइनस करोगे। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट को माइनस नहीं करना होगा। ध्यान दो, आगे तो फर्दर प्रोसेस ही नहीं करके बेच दिए, तो आगे फर्दर प्रोसेस का कॉस्ट खर्च क्यों लोगे इसमें, तो सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट ही तो लगा ना। तो ज्वाइंट कॉस्ट सिर्फ इसमें लिख लिए, ये जो ऊपर ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेशन किए थे वो लिख लिए। कितना कैलकुलेशन किए थे, 5,16,000, ऊपर देखो ये किए थे 5,60,541, 37,369 और 29,895 एंड सो ऑन। और जस्ट ज्वाइंट कॉस्ट जितना फाइंड किए थे ये लिख लिए और उसको माइनस कर दिए तो आपको मिल गया प्रॉफिट। उसको माइनस कर दिए तो क्या मिला आपको, प्रॉफिट। 560,541 माइनस करने से प्रॉफिट आया 395,459। सेकेंड सेकेंड में कॉस्ट था 37,369, लेस किए तो प्रॉफिट आ गया 2,631। और थर्ड तो फर्दर प्रोसेस नहीं किए थे तो पहले जितना प्रॉफिट आया था यहां भी उतना ही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इसमें फर्दर एक्सपेंसेस तो था ही नहीं, सेलिंग प्राइस तो उसी पॉइंट पे था। और डी में आ गया इतना। तो 2 इनकम स्टेटमेंट पूछा, ये हो गया कैलकुलेशन, राइट। बट इस क्वेश्चन में ना ये पूछा नहीं गया था, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इसमें फिर पूछता तो कंपनी को आप डिसीजन दे दो, कंपनी को कि कंपनी को इस प्रोडक्ट को कौन सा स्टेज में बेचना चाहिए, आफ्टर फर्दर प्रोसेस बेचना चाहिए या विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचना चाहिए। तो ये डिसीजन के लिए देखोगे दोनों इनकम स्टेटमेंट में किस में प्रॉफिट ज्यादा आया,
दोनों इनकम स्टेटमेंट जो किए, इसमें बोलो प्रोडक्ट ए अगर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचेंगे प्रॉफिट आएगा 1,00,000 1,49,459, और यहाँ फर्दर प्रोसेस करके बेचे 39,459 हुआ था, 1,00,000 कितना आ रहा था। तो प्रोडक्ट ए को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचना चाहिए, है ना? बोलो बोलो। हाँ सॉरी, ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचना चाहिए, उसमें प्रॉफिट बढ़ गया। विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग तो प्रॉफिट कम हो रहा है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को ये नहीं करना चाहिए, मतलब इस स्टेज में नहीं बेचना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, मतलब फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए ना। सेकंड बी, बी में तो फर्दर प्रोसेस करने से लॉस आ रहा था, लेकिन बिना फर्दर प्रोसेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो बी को तो ए एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ए के लिए आफ्टर फर्दर प्रोसेस होना चाहिए, बट बी के लिए ना सेपरेशन पॉइंट में बेचना चाहिए, तो प्रॉफिट आ जाएगा, उधर तो लॉस आ रहा था। और सी में तो दोनों है इक्वल, तो इरेलेवेंट, उसमें फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं, उसके लिए डिसीजन कुछ आएगा नहीं। बट डी, इसमें था 18,325, इसमें 14,000, तो इसमें बोलो इसमें कम आया, इसमें ज्यादा प्रॉफिट आया, तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा ना उसी को करना चाहिए, मतलब फर्दर प्रोसेस या एट सेपरेशन पॉइंट, वही कंसिडर। ये हम एक बार लिख दिए। अगर इसमें पूछ जाता, इसमें पूछ लेता कि अगर इस प्रोडक्ट को आप एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आप कंपनी को डिसीजन दे दो कि इसको कौन सा प्रोडक्ट को आगे फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट को उस सेपरेशन पॉइंट पे ही बेच देना चाहिए, फर्दर प्रोसेस का खर्चा कम हो जाएगा, उसी पॉइंट पे बेच देना चाहिए। तो इसमें जहां ऑब्वियसली जहां प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसी को एक्सेप्ट करोगे। यही चीज लिखे, प्रोडक्ट ए डी शुड बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम आया, है ना। देखो ए और डी इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम आया था, और बी विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग भेजना चाहिए, बी शुड बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि इसी में प्रॉफिट मैक्सिमम आया। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है। और सी हैज नो फर्दर प्रोसेसिंग सो नो डिसीजन इज टेकन, उसमें तो फर्दर प्रोसेसर है नहीं, तो इसमें तो डिसीजन लेने का सवाल ही नहीं है। बस इस तरह लिखना होता है। अगर इसमें पूछ लेता कि डिसीजन क्या लेना चाहिए कंपनी को, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आप कंपनी का फिनेंस डिपार्टमेंट को या कंपनी का मैनेजर्स को एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आप डिसीजन दो, ठीक है। यस, आपका काम यही है, कौन कौन सा प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेस, कौन सा प्रोडक्ट में नहीं, ये इनकम स्टेटमेंट करके मैनेजर्स को जमा कर देना। क्लियर है? बोलो यस सर। तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन 6। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, और ये जो 6 एक्सेट्रा ये बहुत पहले, और ये प्रोफेशनल का क्वेश्चन, क्योंकि ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ज्यादा दिन अब लोग का सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, पहले जो क्वेश्चंस आया वो सब कभी कभी सिलेबस में रखे, मतलब किसी और स्टेज में रखे तो उसमें आया लेकिन एलिमेंट्री लेवल आजकल, लेकिन क्वेश्चन फिर भी देना ठीक शुरू किया। एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते। पहले इसे मास्टर्स में कराया जाता था, अब तो ग्रेजुएशन में लेके आए, और फिर ग्रेजुएशन में लेके आए तो धीरे धीरे उसमें पहले सिंपल देता था, अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसमें बहुत कुछ और है, बट इतना आप लोग को उतना जो देता है वो आपको आ जाना चाहिए, इजी है। ओके, यस ना। क्वेश्चन 6, बोलो बोलो, अगर आपको ठीक से समझ में आ रहा है तो लाइक करो भाई, और अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार कंप्लेन तो कर दो, सर इस पे प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम शॉर्टकट वे से करने जा रहे हैं, इसीलिए हो सकता है उतना टाइम देना पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना, और उसमें वीडियो इतना 5-6 घंटा हो जाएगा, तो आपको लगेगा अरे एक चैप्टर के लिए 5-6 घंटा लगा देंगे तो इतना सारे चैप्टर कब करेंगे। तो इसीलिए मैंने लिख के रखे थे, फटाफट एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर वही बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैंने जैसे करके रखे। आप क्या करोगे, इसको 7 आ गया, 6 ये क्लिक कर लो, ठीक है ना। इसको अब ये कर लो, इसके बाद अब वीडियो देख लो, और क्लिक कर लिया ना आपका मोबाइल में, या जो रह गया उसको फिर बाद में कॉपी कर लो, ठीक है। इस तरह करते जाओ तो आपका भी बेनिफिट मिलेगा। फिर 7, ये 7 सॉल्व किए, 7 सॉल्व किए, एक्चुअली बस रिकॉर्डिंग से पहले सॉल्व करके फटाफट डिस्कस कर रहे। 7 क्लिक कर लो, इसके बाद में ये करोगे 8, 8 ये 8 हो गया सॉल्व, ये आपका 8, ठीक है। हाँ ये 8,
इसको भी क्लिक कर लो और फिर बाद में वीडियो के साथ देख लो। फिर 9 सारा एक सॉल्व करके रखे, अब भी जस्ट सॉल्व करके इसको रिकॉर्डिंग अब शुरू किए। 9 इसको भी क्लिक कर लो और फिर लास्ट लास्ट ये 10 11 क्वेश्चन था, हम 10 तक किए, फिर सोचे लेट हो जाएगा तो जल्दी हम क्या करें ना, इसको आपको देना शुरू कर दिए, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिए। बस एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 10, बस इसको एक बार एक कर लो। अब आप डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6, 5 कर लिए थे 6। पहले क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन ओपन करें, क्वेश्चन ओपन करना पड़ेगा। बीच बीच में प्रॉब्लम करता है। हैंग हो रहे बार बार, रहने दो, हैंग हो रहे हैं बार बार। एनीवे डिस्कस ही कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन होगा फिर कर दे, यस डिस्कस कर लेते, फालतू टाइम वेस्ट करके लाभ नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों के पास है होगा, आप लोग क्वेश्चन ओपन करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए which yields 2 बाई प्रोडक्ट। पहले भी किए थे ना, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या, बी लिमिटेड प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करते हैं और 2 प्रोडक्ट आया बी एंड सी। पहले भी एक क्वेश्चन किए थे और इसमें बोलते हैं एक्चुअल ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट एक्सपेंसेस आया था 8,000, सबको मिला के ज्वाइंट कॉस्ट था 8,000। इसके बाद सेपरेट हुए, सॉरी, इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स। अच्छा इसमें मेन बाई दोनों प्रोडक्ट का ही प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, तो सबका रिवर्स कैलकुलेशन कर, रिवर्स कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, सब में प्रॉफिट रेट दे दिया ना। जो पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4 ईयर्स का आया था, उसमें मेन प्रोडक्ट का नहीं दिया था, बाकी बाई प्रोडक्ट का दिया था। बाई प्रोडक्ट में रिवर्स कॉस्ट किए थे और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट से बाई प्रोडक्ट का ज्वाइंट कॉस्ट माइनस किए तो मेन का आ गया था, फिर उनका ट्रीटमेंट किए थे। तो इसमें मेन प्रोडक्ट का ही हम लोग ये करेंगे, बट एलोकेशन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो फिर। और तीनों का प्रॉफिट रेट दे दिया 30%, 25% एंड 15%। सब्सिक्वेंट फिर बोल रहे हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस वेयर, मतलब आफ्टर सेपरेशन एक्सपेंसेस ए में लगा था 450, बी में लगा था 325 और सी में कितना, उसमें मेटेरियल्स वेजेस ओवरहेड सब मिला के टोटल कॉस्ट देखोगे, सी में लगा था 150। और फिर बोला इसमें सेल्स वैल्यू कितना, क्वांटिटी नहीं दिए लेकिन सेल्स वैल्यू ए का है 6,000, बी का 4,000 और सी कितना 2,500। और लास्ट बोल रहे हैं एलोकेशन कैसे करोगे, मैन रिवर्स कॉस्ट तो फाइंड कर ही सकते, बट एलोकेशन के लिए क्या बोल रहे हैं, प्रीपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ओवर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यस अपॉर्चन करने के लिए बोला, कुछ मेथड बताया नहीं तो रिवर्स कॉस्ट ही करेंगे। बट यहाँ एक चीज और है, ऑल्सो प्रिज्यूम दैट, मतलब अज्यूम पहले से प्रिजम्पशन किया जा रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस है इसमें और दैट शुड बी अपॉर्शन ओवर द प्रोडक्ट्स एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। बट सेलिंग एक्सपेंसेस कितना वो दिया नहीं, क्वेश्चन आंसर में दे रहे हैं लेकिन आपको तो आंसर नहीं देगा ना एग्जाम में, इसमें आंसर कहीं पे दिए कहीं पे नहीं दिए, ये सब पूरा पहले का क्वेश्चन है इसीलिए आंसर पता है तो ये दिए। और ये जो अभी रिसेंट ये लास्ट क्वेश्चन ये सब सॉल्व करके अभी किए, तो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस मिसिंग है, तो एट फर्स्ट वो फाइंड कर लेते कि सेलिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकता है। ठीक है, इतना सारे प्रोडक्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं था, अब यहीं से आ गया कि इसमें बेचने का भी कुछ खर्चा था सेलिंग एक्सपेंसेस और वो परसेंटेज ऑफ सेल्स था, लेकिन कितना था वो बताया नहीं, तो उसको कैसे करेंगे। तीनों प्रोडक्ट को एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन सा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। टोटल सेल्स एबीसी का दे दिया था,
टोटल सेल्स एबीसी का दे दिया था, बोलो क्या दिया था? 6,000, 4,000 और 2,500, मतलब तीनों प्रोडक्ट का अगर एक साथ बेचते तो टोटल कितना 12,500 सेल्स होता। मैंने सब एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो टोटल का पता है, इंडिविजुअल तो नहीं पता। अब टोटल प्रॉफिट भी पता चल गया, क्योंकि सब में प्रॉफिट रेट दे दिया था। प्रोडक्ट ए में था 30%, 6,000 पे 30%, 1,800 हो गया। प्रोडक्ट बी में था 25%, तो 4,000 पे 25%, 1,000 हो गया। अब प्रोडक्ट सी में था 15%, तो 2,500 पे 15%, 375 हो गया। तीनों का अलग अलग प्रॉफिट रेट था, तो तीनों का प्रॉफिट रेट से प्रॉफिट, अब तीनों प्रॉफिट को जोड़ लिए, 1,800, 1,000, 2,800, 375, तो 3,175, 3,175, ये आया आपका टोटल कॉस्ट। बोलो बोलो, समझ में आया? तो टोटल कॉस्ट आपको मिल गया, तो सॉरी टोटल प्रॉफिट मिल गया। अब टोटल सेल से टोटल प्रॉफिट माइनस करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। बोलो, टोटल सेल से टोटल प्रॉफिट माइनस करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब बोलो टोटल कॉस्ट में क्या है? इसमें तीन पार्ट है, एक तो ज्वाइंट कॉस्ट है, और एक पोस्ट सेपरेशन प्रोसेस कॉस्ट है, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। तो तीनों मिला के क्या था? टोटल कॉस्ट। तो यहां से अगर हमको ज्वाइंट कॉस्ट पता है, सबका एक साथ पता है, और पोस्ट सेपरेशन भी सबका पता है, ये माइनस कर दे, सेलिंग मिसिंग था, वो मिल जाएगा। तो बस वही चीज की इसमें इसमें लेस कर दिए प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक ज्वाइंट कॉस्ट और पोस्ट प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट एक ही बात है। तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना था? 8,000। क्वेश्चन का शुरू में दिया था कि सारा का ज्वाइंट कॉस्ट कितना था? 8,000। ज्वाइंट कॉस्ट 8,000 था, यस सर, ज्वाइंट कॉस्ट था 8,000। और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना दिया था? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट ए में दिया था 450, बी में दिया था 325। देखोगे मटेरियल्स लेबर ओवरहेड नीचे दे रहे, ए कॉलम 450 था, और बी में कितना 325, सी में कितना था 150। तो ये सबको जोड़ लिए, टोटल कॉस्ट, टोटल मतलब प्रोसेस कॉस्ट, ज्वाइंट और मतलब प्री सेपरेशन और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 8,925। तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट मतलब प्री पोस्ट मिला के इतना, लेकिन टोटल कॉस्ट तो आया था 9,325। तो मुझे जो डिफरेंस है वो क्या था? मिसिंग, उस सेलिंग एक्सपेंसेस मिसिंग था। मिल गया सेलिंग एक्सपेंसेस 400, राइट। तो सेलिंग एक्सपेंसेस मिसिंग था, उसको पहले फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? बस एलोकेट करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट इंडिविजुअली क्या आएगा। बोलो बोलो, समझ में आया? अब वही रिवर्स बैक कैलकुलेशन, रिवर्स कॉस्ट फाइंड करोगे तो मिल जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट या रिवर्स कॉस्ट मेथड, ठीक है, इसमें कुछ बताया नहीं था, लेकिन प्रॉफिट रेट दे दिया था ना सबका, यस। तो सबका सेल्स था 4,000, सॉरी सेल्स कितना था? 6,000, 4,000 और 2,500, लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट भी फाइंड कर लिए थे 1,800, 1,000, 375, उसी में कैलकुलेशन हो गया था। 1,800, 1,000, 375 लेस कर दिए, टोटल कॉस्ट मिल गया। माइनस करने के बाद टोटल कॉस्ट मिला 4,200, 3,000, 2,125, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट हम लोग को मिल गया 4,200, 3,000 एंड 2,125। ना, ये टोटल कॉस्ट में से सबसे पहले बेचने का खर्चा माइनस कर देते, सेलिंग एक्सपेंसेस मिल गया था ना, यस सर। और सेलिंग एक्सपेंसेस 400 मिला था, और ये भी बोला था, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये बोला था एज ए परसेंटेज ऑन सेल्स। तो सेल्स के ऊपर इसका क्या परसेंटेज फाइंड कर लो। तो 400 सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स टोटल कितना था? 12,500। तो 400 बाई 12,500 इनटू 100, तो सेल्स पे परसेंटेज मिला सेलिंग एक्सपेंसेस का। तो रेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, क्योंकि बोला था क्वेश्चन में कि सेलिंग एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स है, तो हम लोग को मिला कितना परसेंट मिला? 3.2%। तो अब इंडिविजुअली देख लो, ए का क्या होगा? ए 6,000 में बेचे थे, उसका 3.2%, 192, 192 টাকা না। বি বি 4,000, এখানে কত হবে বলো? এখানে আসছে তোমার 3.2%, মানে 128 টাকা। সি 2,500, এখানে 3.2%, মানে হচ্ছে 80 টাকা। মানে এই যে सॉरी 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 सॉरी, एनीवे, तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो 400 था, सेलिंग एक्सपेंसेस जो 400 था, उसको वही परसेंटेज 3.2% वाइज, एक्चुअली एज ए बंगाली तो आना ही चाहिए,
आ गया था, लेकिन हम आप लोग को क्लास में तो ऑफलाइन में सारा इससे ही चलता है। खैर, जो 3.2% सबका कर लिए, सबका आ गया सेलिंग एक्सपेंसेस 192, 128 एंड 80। नाउ बस एलोकेशन, ये जो कॉस्ट आया था ये माइनस कर दी इसमें। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आया था ए का? सेलिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट में 192, सेकंड में कितना 128, थर्ड में 80, माइनस कर दिए तो बस सिर्फ प्रोसेस कॉस्ट ही बचा है। अब प्रोसेस में दो होता है, प्री सेपरेशन, पोस्ट सेपरेशन, है ना? तो इसमें फिर पोस्ट सेपरेशन पता है, तो पोस्ट सेपरेशन इंडिविजुअली पता है ना, 450, 325, 150, ये लेस कर दिए तो प्री सेपरेशन कॉस्ट मिल गया आपको। कितना आया? 3558, 257447 एंड 1895। और एक बार ना वेरीफाई कर लोगे, ये तीनों जोड़ के देखोगे 8000 आएगा, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट आपको 8000 दिया था। ज्वाइंट कॉस्ट 8000 दिया था, तो तीनों जोड़ोगे 8000 आ जाएगा। तो इंडिविजुअली डिपार्टमेंट प्रोडक्ट वाइज ज्वाइंट कॉस्ट को सेपरेट कर दिए, है ना? ज्वाइंट कॉस्ट ए का हो गया इतना, बी का हो गया इतना, और सी का इतना। आंसर अलग से लिख लोगे। दैट एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट: ए 3558, बी 2547 और सी 1895। बस यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। और ऐसा क्वेश्चन देता है, इस तरह क्वेश्चन देता है, समझ में आना? बस इतना जो किए ना, इतना भी देख के जाओगे आपका हो जाना चाहिए। आगे फिर भी प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इतना तक तो देख लो, आराम से हो जाना चाहिए। क्लियर? यस। ना क्वेश्चन 7। अब आ जाते क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 क्या दिए इसमें? जो 10 तक किया ना, 10 तक ही करो। आप करना चाहोगे तो क्वेश्चन 11 भी कर लेना। क्वेश्चन 7 देखो क्या दिया फिर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 में दे रहा था, in a manufacturing process, in the course of manufacture, प्रोडक्ट एक्स, अच्छा मेन प्रोडक्ट एक्स है और बाई प्रोडक्ट पी क्यू ऑल्सो इमर्ज। एक ही जैसा क्वेश्चन, अभी ऐसा ही था, मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट दोनों था ना। अब सबका सेल्स वैल्यू, अच्छा फिर प्री सेपरेशन एक्सपेंसेस मतलब ज्वाइंट कॉस्ट दे दिए 1,19,550, ज्वाइंट कॉस्ट दे दिए 1,19,550। और अब तीनों प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू भी दे दिए, एक 90, एक 60 और एक 40। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट ये भी दे दिए 6,000, 5,000, 4,000। एक ही जैसा क्वेश्चन है ना? यस। फिर बोल रहे हैं रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तीनों प्रोडक्ट में रेट भी दे दिए 25%, 2015। अरे क्या बात है, ये जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। बस 6,000, 4,000, 2,500 था, इसमें कुछ थोड़ा ज्यादा दे दिए। इसमें क्या दिए सेल्स वैल्यू ना, 90,000, 60,000, 40,000, बस यही। ठीक है, 90, 60, 40 यही। फिर बोल रहा है टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस है इसमें भी, और वो मिसिंग है। कितना? ना एक्सपेंसेस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड आर अपोर्शन इन द रेशियो 1:2। उसमें तो सेल्स परसेंटेज में बोला था, लेकिन इसमें जो भी टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस वो 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों प्रोडक्ट में 1:2 रेशियो वाइज। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट इन मेन एंड बाई प्रोडक्ट। बस एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ही पूछा। तो बोलो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही तो है, तो क्या करोगे? तीनों में प्रॉफिट रेट दे दिया है तो रिवर्स कॉस्ट करोगे, बट यहां भी तो सेलिंग एक्सपेंसेस बोला था, तो सेलिंग एक्सपेंसेस फाइंड करना है। क्या बोला था? सेलिंग एक्सपेंसेस ना 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स से सबका सेल्स पता है, उससे प्रॉफिट माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। बोलो बोलो, आ जाएगा या नहीं? उसमें तो सारा देखे थे, वेरी बैलेंसिंग फिगर आया था, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल गया, उसका 10% कर लेंगे, हो जाएगा। तो उसी को पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें। बस एक कैलकुलेशन, सेलिंग एक्सपेंस का कैलकुलेशन थोड़ा चेंज कर दिए, बट इसमें भी सेलिंग एक्सपेंसेस दिए। तो सबका सेल्स है, एक तो 90,000, 60,000, 40,000, 1,90,000, राइट। अब तीनों प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना था? तीनों प्रोडक्ट में प्रॉफिट, प्रोडक्ट ए में बोला था 25%, तो 90,000 पे 25% करो, 22,500। ओके ओके, यस। प्रोडक्ट बी में, क्यू में एक्स था और एक्स पी क्यू था,
पी में 60,000 था सेलिंग प्राइस, इसमें प्रॉफिट रेट दे दिया 20%, तो 60,000 पे 20% करोगे। अब 60,000 पे 20% कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट पी का आपका प्रॉफिट कितना? 12,000, और 60,000 पे 20%, 12,000, और ये 40,000 था, और इस पे कितना परसेंट? 15%, मतलब 4,000 दो 6,000, 6,000, तो 12 6 18,000 और 22,500, मतलब 40,500 टोटल प्रॉफिट था। बोलो बोलो, समझ में आया? अब टोटल प्रॉफिट माइनस किए तो टोटल कॉस्ट, मतलब यही तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। कॉस्ट से याद करो। तो ये टोटल कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और इसका 10% बोला था, तो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आप बताओ क्या होगा? इसी पे 10% कर लो, यानी कि अब सारा कॉस्ट देख के बैलेंसिंग फिगर, वो लास्ट क्वेश्चन में था, बट इसमें क्या बोला ना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस था 10% ऑफ सेल्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल मिल गया ना, और उसका 10% किए तो 14,950, दिस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रेशियो बोला था, इसमें सेल्स परसेंटेज नहीं, 1:2 बोल दिया था, तो 14,950 को 1:2 रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 14,950 इंटू एक्स का हो जाएगा 1/5, 2,990, 4950 वाई का हो गया 2/5, 5,980, और क्यू 4950 ये भी 2/5, 5,980। तो सेलिंग एक्सपेंसेस तीनों प्रोडक्ट का आ गया। अब बैक कैलकुलेशन करो, रिवर्स मतलब रिवर्स कॉस्ट फाइंड करो, हो गया आपका बस। अब रिवर्स कॉस्ट फाइंड करोगे, एलोकेशन हो जाएगा जॉइंट कॉस्ट, राइट। अब तो एक ही जैसा फॉर्मूला है। अब एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर रिवर्स कॉस्ट मेथड। सेल्स, सबका सेल्स 90-60 इतना, लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट आया था 22,500, सेकंड में 12,000, थर्ड में कितना? 6,000, और प्रॉफिट लेस करोगे तो टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट कम्स टू 67,500, 48,000 एंड 34,000। एकदम आसान है, क्लियर। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पता किए थे, अब सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट आ जाएगा 2990, 5980, 5980, तो 2990, 5980, 5980, ये फिर माइनस कर दिए, ये पता कैलकुलेशन कर लिए थे, माइनस किए, तो अब क्या बचा? सिर्फ दो प्रोसेस कॉस्ट, एक प्री सेपरेशन कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ये दोनों ही तो प्रोसेस में लगा था ना। तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट इंडिविजुअली पता था, कितना दे रहे क्वेश्चन में ना? फास्ट में बोला 5,000, सॉरी फास्ट में 6,000, सेकंड में कितना? ये सर दे दिया था क्या? अरे हाँ, क्वेश्चन में दे दिया होगा ना, नहीं देने से कैसे करोगे? ये दे दिया था। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फास्ट में कितना करके लगा था? अरे एक मिनट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फास्ट में बोला था 6,000, यस दे दिया था, सेकंड में था 5,000, और थर्ड में कितना? 4,000, और ये लेस कर दिए, तो आपको मिल गया प्री सेपरेशन कॉस्ट। अब इसको जोड़ के एक बार वेरीफाई करोगे तो जॉइंट कॉस्ट उससे टैली कर रहे हैं या नहीं। अगर टैली कर गया तो बस यही हो गया आपका, और अगर बाई चांस टैली नहीं किया तो फिर इसका रेशियो फाइंड करोगे, इसी रेशियो से जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। एक बार देख लेते, कितना आ रहा था? 58,510 प्लस प्लस सेकेंड आया आपका 37,020 प्लस थर्ड कितना? थर्ड आता 24,020, और तीनों को जोड़ने से आ रहा है कितना? एक टोटल कॉलम भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है। 119,550, एक टोटल कॉलम करके कर लोगे सब तो भी मिल जाएगा 119,550। और क्वेश्चन का एकदम स्टार्टिंग में दे दिया था, क्वेश्चन का शुरू में देखो, ये दे दिया था टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना लगा था इसमें? टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना लगा था? क्वेश्चन 7, यस ये दे दिया था 119,550, राइट। बस यही दिया था, तो हो गया हम लोग का। सेपरेशन कर लिए, जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट पी का इतना, सॉरी प्रोडक्ट ए का इतना, और क्या था? सॉरी एक्स, मेन प्रोडक्ट एक्स था, एक्स का इतना, और बाकी दो बाई प्रोडक्ट पी क्यू, पी में इतना और क्यू का इतना। एलोकेशन कंप्लीट, ठीक है। यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 7।
यहां तक जितना किए इतना भी कर लोगे, एनफ है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, आई थिंक इतना भी कर लोगे चलेगा, ठीक है। यस, अब क्वेश्चन 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चंस और कर लिए तो डिस्कस कर देते, ठीक है। लेकिन आप 7 तक भी कर लोगे, मोटा मोटी आपका आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन कुछ भी दे आप कर सकते हो। हाँ एकदम, तो मतलब लाख अच्छा नहीं होने से कभी कभी हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन कहाँ से लेके आ जाता है वो समझ में नहीं आता है। प्रोफेशनल से कभी कभी ना लेके आ जाता है। सीयू का पहले स्टैंडर्ड अच्छा था, कभी कभी अच्छा क्वेश्चन देता था। ओके, क्वेश्चन 8 पहले देख लो क्या दिया है। क्वेश्चन 8 में बोला, ए फैक्ट्री इज इमर्ज्ड in the production of a chemical B and in the course of its manufacture, एक्चुअली मेन प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करते, लेकिन इसको मैन्युफैक्चरिंग करने गए तो एक बाई प्रोडक्ट सी भी आ गया, ठीक है। 2 प्रोडक्ट है, एक मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट, बस 2 प्रोडक्ट है, ज्वाइंट तो हो रहे ना। अब इसमें इसमें क्या दिए ना, ज्वाइंट कॉस्ट एक कॉलम दिए, इसमें मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड तीनों को जोड़ लो, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 1,50,000 और 30, 1,80,000, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 1,80,000 था, ये नीचे लिखे। अब पोस्ट सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन दोनों प्रोडक्ट में कितना खर्चा लगा, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बी मेन प्रोडक्ट और सी बाई प्रोडक्ट दोनों का दे दिया। बी में मटेरियल्स था 6,000, सी में था 4,000, लेबर 20,000, 18,000, ओवरहेड 10,000, 6,000, सबको जोड़ के पोस्ट सेपरेशन है ना, सबको जोड़ के टोटल पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लिख लोगे। और सेलिंग प्राइस बी का भी दिया, मेन प्रोडक्ट का भी, बाई प्रोडक्ट का भी दिया, बाई प्रोडक्ट का 34, और प्रॉफिट पर यूनिट और लेकिन सिर्फ बाई प्रोडक्ट में दिया है, मेन प्रोडक्ट में नहीं दिया। और आपसे पूछ रहे सो स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट ऑफ बी एंड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। यस, तो क्या करना है पहले देख लेते हैं। बाई प्रोडक्ट का तो प्रॉफिट पता है ना, बाई प्रोडक्ट का रिवर्स कर लो, कॉस्ट फाइंड कर लो, बाई प्रोडक्ट का रिवर्स कॉस्ट फाइंड कर लो। तो कैसे सर, 2000 बाई प्रोडक्ट था, यूनिट्स देखो क्वेश्चन में दे दिया 2000 यूनिट्स बाई, 2000 मेन प्रोडक्ट भी, 2000 बाई प्रोडक्ट भी, और बाई प्रोडक्ट सी था। रिवर्स कॉस्ट ऑफ बाई, रिवर्स जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट सी 2034 करके बेचेंगे तो क्या सेल्स वैल्यू आएगा, क्वेश्चन में दे दिया है। एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 34 और 2000 यूनिट था तो 34 इंटू 2 68,000, और इसमें 4 रुपया प्रॉफिट था तो 2000 इंटू 4 प्रॉफिट 8,000 माइनस कर दिए तो कॉस्ट कितना हो गया 60,000, टोटल कॉस्ट कितना आ गया 60,000। अब लेस कर दो पोस्ट सेपरेशन प्रोसेस कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन मतलब आफ्टर सेपरेशन, फर्दर आफ्टर सेपरेशन, तो उसमें मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड 3 चीज था, और सिर्फ प्रोडक्ट सी का देखना, मटेरियल्स था 4,000, मटेरियल्स कितना 4,000, लेबर था 18,000, और ओवरहेड कितना, ओवरहेड है 6,000, तो 18,000, 4,000, 6,000, 28,000, तो 60,000 में से 28 था पोस्ट सेपरेशन, तो प्री सेपरेशन कॉस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का आ गया कितना 32,000। बोलो क्लियर है, यस। अब बोलो मेन प्रोडक्ट का क्या होगा, टोटल जो एन कॉस्ट दे दिया था 1,80,000, टोटल जो एन कॉस्ट मटेरियल्स था 1,00,000, लेबर कॉस्ट था 50, ओवरहेड था 30, टोटल जो एन कॉस्ट था 1,80,000, और बाई प्रोडक्ट का जो एन कॉस्ट कितना था 32, माइनस कर दिए तो मेन प्रोडक्ट का जो एन कॉस्ट मिला आपको। तो टोटल जो एन कॉस्ट से बाई प्रोडक्ट का जो एन कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, मेन प्रोडक्ट का जो एन कॉस्ट कितना 1,48,000। अब मेन प्रोडक्ट का आ गया, बस अब इनकम स्टेटमेंट, कितना इजी क्वेश्चन। अब इनकम स्टेटमेंट दोनों कर लेंगे, ऐसे तो बाय प्रोडक्ट का कर ही लिए थे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट अलग से करने के लिए बोला था तो मेन प्रोडक्ट का तो करना ही था और बाय प्रोडक्ट साथ में कर लिए। सेल्स वैल्यू, मेन प्रोडक्ट का 2000 यूनिट था, इसमें 98 करके दिए थे सेलिंग प्राइस, तो 2000 प्रोडक्शन मेन प्रोडक्ट भी था बाय प्रोडक्ट भी था, तो 2098 तो 196 सेल्स वैल्यू मेन प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट तो किए थे यहाँ 68 आया था ना 34 करके, 2000 इंटू 34 वही 68 लिख लिए, अंडरलाइन। फिर टोटल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, इसमें सेलिंग एक्सपेंस नहीं था, जॉइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट का ए आया कितना 148, मेन प्रोडक्ट में लिख दिए 148, और बाई प्रोडक्ट का ए आया था 32, बाई प्रोडक्ट का लिख दिए 32। जॉइंट कॉस्ट मतलब प्री सेपरेशन कॉस्ट। फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, उसमें मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड अलग अलग दिया था तो इसमें भी लिख दिए,
प्रोडक्ट बी में था मटेरियल 6,000, लेबर 20,000, ओवरहेड इतना। सर ज्वाइंट कॉस्ट में भी तो मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड था। अरे एक एक को तो उसी रेशियो से ही आएगा ना, तो इसीलिए जरूरत नहीं है। ये हो गया। उसमें एक साथ कर लेना, और ये भी एक साथ देता है, इसमें एक साथ भी लिख के लोगे, क्या प्रॉब्लम है। और बाई प्रोडक्ट का था तो जोड़ लिए टोटल कॉस्ट, इनकम स्टेटमेंट तो डिटेल्स दिखा दिए। मेन प्रोडक्ट में 1,84,000, बाई प्रोडक्ट में 60,000, तो प्रॉफिट 196 माइनस 184 12,000 मेन प्रोडक्ट में, और 68 माइनस 60 8,000 बाई प्रोडक्ट में। ऐसे 8,000 बाई प्रोडक्ट पहले मिल ही गया था इधर, ठीक है ना, लेकिन वो इनकम स्टेटमेंट करके वो शो कर दिए कि मेन प्रोडक्ट में 12,000 प्रॉफिट आया और बाई प्रोडक्ट में 8,000 प्रॉफिट आया। यस, ये था क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन 8। बस और दो क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन हो गया, तो इतना इतना बैच देख लो, और कुछ देखना नहीं है। एनफ इज एनफ, इससे इजी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा, एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। यस, नाउ नाउ क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 और 10 ना, 10 पहले जैसे किए, 10 इजी है, 9 देख लो हो जाएगा। 10 भी क्या है, वही सेलिंग एक्सपेंसेस मिसिंग है, सेलिंग पहले फाइंड कर लेंगे और फिर आ जाएगा, डिस्कस कर लेते हैं। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 अब क्या दिए, इन ए ऑयल मिल 4 प्रोडक्ट्स आर रिफाइनिंग, इमर्ज फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइन किए, रिफाइंड किए पेट्रो प्रोडक्ट्स ऑयल मिल में, तो उससे 4 प्रोडक्ट इमर्ज हुआ, 4 प्रोडक्ट आया, ठीक है। टोटल कॉस्ट अप टू द सेपरेशन, जॉइंट कॉस्ट कितना लगा 1,48,000। आउटपुट and the output मतलब क्वांटिटी एंड एडिशनल प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू दे दिए, सबका 4 प्रोडक्ट का आउटपुट दे दिए, लीटर में 8,000, 4,000, 2,000, 4,000। और पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट मतलब आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, इसमें सी में नहीं है, ए बी और डी में है। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किए थे, ईयर्स में आया था। और फिर सबका सेलिंग प्राइस आफ्टर सेपरेशन प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे, क्या प्राइस में सेल होगा वो भी दे दिए। और नेक्स्ट बोल रहे हैं, इन केस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वर डिस्पोज ऑफ इन द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब फर्दर प्रोसेस नहीं करके अगर बेचे तो क्या प्राइस में सेल होगा वो भी दे दिया। ए का होगा 15 रुपया, बी 6 रुपया, सी 3 और डी 7.5। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पहले किए थे ना, कौन सा क्वेश्चन में किए थे, ये क्वेश्चन पहले किए थे, ये 2 इनकम स्टेटमेंट किए थे, देखे थे ना। यस यस यस, सेपरेशन पॉइंट पे सेलिंग प्राइस, उसमें क्या था, उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब फिर इनकम स्टेटमेंट, एक बार फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो प्रॉफिट किया, और विदाउट फर्दर प्रोसेस बेचेंगे सेपरेशन पॉइंट में प्रॉफिट किया, उसमें से कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए, बस वही क्वेश्चन है। तो बोलो बोलो, ये हो जाना चाहिए ना। यस सर, तो क्वेश्चन 9 अब आ जाते हम लोग, क्वेश्चन 9 में डायरेक्ट आते। अब जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए बोल दिए, और एलोकेशन करने के लिए क्या बोले सर, कुछ तो बोले नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस और सेपरेशन पॉइंट दे दिया ना, बोलो बोलो। यस, तो उसी को लेना है। सेलिंग प्राइस और सेपरेशन पॉइंट दे दिए, प्रॉफिट रेट नहीं दिए तो बैक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। यूनिट्स है लेकिन सबका वैल्यू तो अलग है, इसीलिए कुछ में फर्दर प्रोसेस हो रहा है, कहीं पे फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो सबका इक्वल नहीं कर सकते हो, फिजिकल यूनिट से नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बोलो क्या करेंगे, सेपरेशन पॉइंट पे अगर बेचे क्या मिलेगा उसी को देखेंगे, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो सेपरेशन पॉइंट तक तो कॉस्ट है ना, उसको एलोकेट करना है। तो एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट, तो 8,000 ए प्रोडक्शन था, हम एक बार उसको चेंज करते, प्रोडक्शन ए कितना था 8,000, प्रोडक्शन ए था 8,000, और इसमें 15 रुपीज दिए थे, तो ये तो 1,20,000। प्रोडक्शन बी हुआ था 4,000, इसमें 6 रुपया दिए थे 24,000। प्रोडक्शन सी था 2,000, 3 रुपया करके 6,000। डी था 4,000, 7.5 करके 30,000। तो रेशियो इससे आ जाता है 1,20,000, 24,000, 6,000, 30,000। तो रेशियो आया 20:4:1:5, 20:4, 24, 1, 25, 5, 30। तो 20/30, 4/30, 1/30, 5/30, ये हो गया आपका। अब उसी रेशियो से ज्वाइंट कॉस्ट कितना दिए थे,
ना सर ज्वाइन कॉस्ट तो दे दिए थे इसमें, ये दे दिए थे शुरू में 1,48,000, तो ज्वाइन कॉस्ट ऑफ ए 1,48,000 इंटू 20/30, ये है ना 20 बाई टोटल 30, तो इसका आया 98,667। ज्वाइन कॉस्ट बी 1,48,000 इंटू 4/30 19,733। ज्वाइन कॉस्ट सी 1/30 4933 और ज्वाइन कॉस्ट डी 5/30, तो इसमें आया 24,667। बोलो क्लियर है? पहले ऐसा ही क्वेश्चन ईयर में आया था, 2021 आया था ऑनर्स में, है ना, सॉरी 2022 जनरल में आया था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है इसमें। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये तो सेपरेशन एक हो गया ना, ज्वाइन कॉस्ट एलोकेट कर दिए। इनकम स्टेटमेंट, इसमें भी यही पूछा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या पूछा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ प्रोडक्ट आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और फिर बोल रहे हैं इनकम स्टेटमेंट अगर प्रोडक्ट बेचते विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। बस दो इनकम स्टेटमेंट, इसको नहीं भी करने से चलता। वही फर्दर प्रोसेसिंग में सेल्स वैल्यू दे दिए थे, देखो लास्ट कॉलम उस क्वेश्चन का, सेल्स वैल्यू 1,72,500, सेकंड दिया था 15,000, थर्ड दिया था 6,000 और फोर्थ कितना दिए थे 45,000। ओके, अब टोटल कॉस्ट, ये तो फर्दर प्रोसेस किए थे। ज्वाइन कॉस्ट ऊपर जो फाइंड किए थे, कितना फाइंड किए थे, 98,667 19,733, थर्ड में 4,933 और फोर्थ में कितना 24,667। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट ये सी में नहीं था और ए बी और डी में था, 43,000। क्वेश्चन में देखो लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम, और 49 नेक्स्ट कितना 9,000, थर्ड में नहीं था और फोर्थ में था कितना 1,500। ये दोनों कॉस्ट जोड़ लिए, टोटल कॉस्ट आ गया और माइनस किए तो प्रॉफिट आ गया। तो इसमें भी देखो बी में लॉस आ रहा है फर्दर प्रोसेस करके, बाकी सब में तो प्रॉफिट है। अब अगेन वही इनकम स्टेटमेंट, अगर हम लोग प्रोडक्ट को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचे तो सेल्स और सेपरेशन पॉइंट ये रेशियो फाइंड किए थे ना, 1:20 24,000, फिर आपका 6,000 30,000, 1:20 24 6,000 30,000। अगर विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग सेपरेशन पॉइंट में बेचेंगे, उसी से तो एलोकेट किए थे, वो सेल्स लिख लिए। और इसमें सिर्फ ज्वाइन कॉस्ट आएगा, क्यों सर, अरे फर्दर प्रोसेस ही तो नहीं किए, पहले किए थे ना, यस, तो ज्वाइन कॉस्ट माइनस कर दो और माइनस करने से प्रॉफिट आया। अब देखो प्रोडक्ट बी जहां फर्दर प्रोसेस में लॉस आया था, इस केस में लेकिन लॉस नहीं आया, प्रॉफिट आ गया, तो बी तो सेपरेशन पॉइंट में बेचना चाहिए, डिसीजन नहीं पूछा, इतना ही पूछा था आपसे। और ए में देखो फर्दर प्रोसेस में प्रॉफिट ज्यादा, और सी में तो फर्दर प्रोसेस ही नहीं था, इरेलीवेंट, डी में फर्दर प्रोसेस में प्रॉफिट ज्यादा, तो डिसीजन आ गया बस, ठीक है ना। डिसीजन पूछेगा तो ए लिख लोगे। बोलो क्लियर है? एकदम ऐसा ही क्वेश्चन तो आया था ईआर में 2022 जनरल में आया था। यस सर। नाउ लास्ट क्वेश्चन 10 देख लो, बस एनफ इज एनफ 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 एनफ। क्वेश्चन 10, इसमें भी सेलिंग एक्सपेंसेस मिसिंग था, इसमें भी क्या मिसिंग था, सेलिंग एक्सपेंसेस मिसिंग था। और सेलिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला, लेकिन परसेंटेज ही नहीं दिया था, तो इसीलिए ना इस क्वेश्चन को मैंने करके दिए। वही रिवर्स कॉस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ जीपी सबका दे दिया। क्वेश्चन आप 11 पढ़ो, सॉरी क्वेश्चन 10, इसमें 3 प्रोडक्ट जो था, क्वेश्चन नंबर 10 में आओ, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट, थोड़ा फास्ट हो गया क्या, फास्ट हो गया तो स्लो करके देख लेना, या बोलो ना पॉज करके एक बार लिख लेना आंसर, इसके बाद सुन लेना, ठीक है। यस यस यस। Z Limited produce a basic process a basic raw material in common process and produces 3 joint products X, Y and Z, ठीक है। और इस 3 joint प्रोडक्ट जो आया, इसमें joint कॉस्ट लगा था 17,85,000 और these products are processed further after separation and sold individually, ये सबको फर्दर प्रोसेस किए फिर बेचे। और इसमें फिर एक्सपेंसेस और आउटपुट सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे। आउटपुट सबका कितना आया, ये मैंने लिख लिया इधर रिवर्स कॉस्ट के लिए। आउटपुट था 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। और सेलिंग प्राइस क्या दिए थे, सेलिंग प्राइस 2 दिए, एक तो एक सेलिंग प्राइस दिए, फिर फर्दर प्रोसेस, सॉरी सेलिंग प्राइस एक ही दिए थे जस्ट फर्दर फिनिश प्रोडक्ट का। इसमें दे दिया 105, इसमें था 70, थर्ड में कितना 35, तो इनटू किए तो सेल्स वैल्यू
10,50,000, 10,50,000 है, 3 जीरो इधर, 10,50,000। ठीक है, एक बार फिर लिख के देते, ये हो रहा है आपका 10,50,000, ये फर्स्ट। ठीक है, सेकंड 20,000 इंटू 70, 14 लाख। और थर्ड 30,000 इंटू 35, ये भी 10,50,000। ठीक है, नाउ ये टोटल सेल्स आ गया। प्रॉफिट रेट तीनों में दे दिए थे। फर्स्ट में 10% प्रोडक्ट, ये तो 10,50,000 का 10%, 1,05,000 माइनस किए। सेकेंड में कितना था ना, सेकेंड में था आपका 20%, तो 14 लाख में 20%, 2,40,000। और थर्ड में कितना था, थर्ड में था 30%, तो 10,50,000 पे 30% करोगे 3,15,000 लेस किए तो टोटल कॉस्ट आ गया, है ना। और सेलिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ही बोला, लेकिन कितना परसेंट बताया नहीं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस फाइंड करेंगे, इसलिए नोट 1 लिखे यहाँ। और उसके बाद तो 5% आया, वो कैलकुलेशन करके 5% आया, तो ये जो टोटल कॉस्ट आया ना, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, इसका 5% कर लिए, तो सबका सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, तो 5% कैसे आया नीचे, पहले किए थे ना, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, ये तीनों सेल्स को जोड़ो, 10,50,000, 14 लाख, 10,50, तो टोटल होता है 35 लाख। 10,50, 10,50, 20, 21 लाख, 14 लाख, 35 लाख। और तीनों में प्रॉफिट था, इसमें था 1,05,000, इसमें 2,80, 3,15, तो तीनों जोड़े 3,15, 1, 4, 20, 2,80, 4, 2, 6, 7, 7 लाख प्रॉफिट था। तीनों प्रॉफिट माइनस किए तो टोटल कॉस्ट, और इससे दो प्रोसेस कॉस्ट, प्री सेपरेशन, पोस्ट सेपरेशन, ये दोनों पता था। ज्वाइंट कॉस्ट था 17,85,000 शुरू में दे दिया था, और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट तीनों का अलग अलग दिए थे 245, और सेकंड का आया था 4,20,000, थर्ड का आया था 2,10,000। ये सर कैसे आया, यूनिट्स पर यूनिट दे दिया था, उससे मल्टीप्लाई करके आया, ऊपर आएंगे। तो ये आया था 8,75,000, ये दोनों कॉस्ट माइनस कर दिए, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, कितना है 1,40,000। तो सेलिंग एक्सपेंसेस मिला। अब ये ऑन सेल्स नहीं बोला, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑन कॉस्ट बोला, तो कॉस्ट कितना था 28 लाख, तो 1,40,000 बाई 28 कॉस्ट इनटू 100, तो कॉस्ट पे परसेंटेज कितना परसेंट आया 5%। तो ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला था, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे परसेंटेज 5% आ गया। अब इंडिविजुअली देखो, अब यहाँ इनकम स्टेटमेंट में आ जाओ, बैक कैलकुलेशन में। ये जो फर्स्ट में कॉस्ट आया था, बोलो कितना आया था, वो 8 लाख सॉरी, ये 9,45,000 आया ना, तो उसमें 5% कर लोगे, इतना आ जाएगा 47,250, राइट। सेकंड 11,20,000, इसमें भी 5% करोगे, तो सेकंड का सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। और 7,35,000, 5% करोगे, थर्ड का सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, माइनस किए तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट। अब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, इसमें पर यूनिट दिया था 10,000 इंटू पोस्ट से 10,000 इंटू 24.5 एक्स का था, तो 10,000 इंटू 24.5, 2,45,000। सेकेंड में 21 करके दिया था पर यूनिट, तो 20,000 इंटू 21, 4,20,000। ठीक है, और इसमें 30,000 इंटू 7 रुपया था, तो 2,10,000, और ये लेस कर दिए तो ज्वाइंट कॉस्ट आ गया। और ये तीनों को जोड़ के उतना ही आएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर ही तो जो मिसिंग था, सेलिंग एक्सपेंसेस फाइंड कर ही लिए थे, तो ज्वाइंट कॉस्ट तीनों को जोड़ोगे 1785 ये आ जाएगा। तो ये जोड़ के इतना ही आया, तो हो गया एलोकेशन, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कर दिए तीनों प्रोडक्ट में। बोलो क्लियर है, बस ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। और 11 आप कोशिश करना चाहोगे तो कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, नहीं भी करोगे नो प्रॉब्लम, इतना तो कर लो, इतना कर लो, आशा कर सकते कि इतना में से आप लोगों को मिल जाएगा। आई विश यू कैन गेट एनी ওয়ান কোশ্চেন অফ দিস প্যাটার্ন ইন ইউর এক্সাম পেপার। আমি আশা করছি তোমরা এর থেকে একটা কোশ্চেন এই ধরনের তোমরা পেয়ে যাবে। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, नॉट मतलब एश्योरेंस कि यही आएगा। एश्योरेंस होता तो इतना थोड़ी कराते, एक ही क्वेश्चन करा देते ना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और मेहनत का रिटर्न आप लोगों को लेना है। फिर एक बार बोलते हैं, शेयर कीजिएगा, हम लोग को थोड़ा सा हम लोग का मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बस इतना करो।
और हम लोग बस और कुछ क्लासेस दे के आपका टोटल कवर कर ले।